नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक से बड़ी खबर आ रही है। बंद पॉलिसी के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे विद्यार्थी की तबीयत बिगड़ी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के फोन पर भी आधा घंटा बीतने पर भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। अनशनकारी छात्रों में प्रशासन के रवैये के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। सेटअप परीक्षा का 1500 पीजीआई छात्रों ने किया बहिष्कार। एमबीबीएस के 11 विद्यार्थियों ने डायरेक्टर ऑफिस के बाहर शुरू किया आमरण अनशन। छात्र डॉक्टर अंकित ने कहा 36 घंटे से अनशन पर बैठे छात्रों का ना तो जिला प्रशासन ने सुध ली और न ही अनशनकारी छात्रों की जांच करने मेडिकल टीम भेजी। पीजीआई में रूटीन में ओपीडी में पहुंचते प्रतिदिन 8000 मरीज, लेकिन हड़ताल के चलते सिर्फ 2000 ही मरीज ओपीडी में पहुंचे। शुक्रवार को 150 से ज्यादा मरीजों का डॉक्टरों ने किया ऑपरेशन। 70 मरीजों की डॉक्टरों ने छुट्टी देकर भेजा घर। हरियाणा प्रदेश के चारों मेडिकल कॉलेज के करीब 1500 विद्यार्थियों ने बंद पॉलिसी के विरोध में सेटअप परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है। विद्यार्थियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगों को सरकार स्वीकार नहीं करती वह परीक्षा के लिए पंजीकरण नहीं कराएंगे, क्योंकि वह प्रदर्शन के चलते परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए। सेटअप परीक्षा के लिए गुरुवार को पंजीकरण का अंतिम दिन था, लेकिन किसी विद्यार्थी ने नामांकन नहीं किया। उधर एमबीबीएस के 11 विद्यार्थियों ने डॉक्टर ऑफिस के बाहर आमरण शुरू कर दिया है। इससे सरकार और पीजीआई प्रबंधन की चिंता और बढ़ गई है। भूख हड़ताल बैठे एमबीबीएस छात्र रमन की तबीयत बिगड़ गई। हड़ताल के 36 घंटे बाद छात्र की तबीयत बिगड़ने से छात्र को इमरजेंसी लेकर ले जाया गया। एमबीबीएस कह रहे तृतीय वर्ष के छात्र डॉक्टर अंकित ने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि वे पिछले 36 घंटे से एमबीबीएस के तृतीय वर्ष के छात्र डॉक्टर अंकित ने पत्रकार से बात करते हुए कहा वे पिछले 36 घंटे से अनशन में बैठे हैं, लेकिन हैरत की बात है कि न तो जिला प्रशासन का कोई अधिकारी उनसे बातचीत करने स्थल पर पहुंचा, न पीजीआई के अधिकारी उनका हालचाल जानने आए। तो यही नहीं, संस्थान से कोई मेडिकल टीम भी अनशनकारी छात्रों के स्वास्थ्य की जाँच करने नहीं आई। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन का कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। एमबीबीएस कर रहे 30 वर्ष के छात्र ने पत्रकार से बात करते हुए आरोप लगाया कि जब एक छात्र डॉक्टर रमन की तबीयत बिगड़ी तो एम्बुलेंस को फोन किया गया। मिलते ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पहुंचे, लेकिन आधा घंटा बीतने पर भी एम्बुलेंस नहीं आई और छात्रों ने निजी गाड़ी से गंभीर रूप से बीमार अनशनकारी छात्र को इमरजेंसी में दाखिल करा। अन्य छात्र ने बताया कि हालांकि अनशन पर बैठे रमन की तबीयत काफी खराब थी, लेकिन इसके बावजूद रमन ने कहा वह जब तक बंद सरकार वापस नहीं लीजिएगी वह अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। बंद पॉलिसी के विरोध में डॉक्टर पूरी तरह हड़ताल पर है। वहीं गुरुवार रात ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल की घोषणा का शुक्रवार को असर दिखा। वरिष्ठ चिकित्सक और अन्य कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आए। इससे इलाज के लिए पीजीआई पहुंचे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को भी वार्ड में भर्ती करीब 70 से ज्यादा मरीजों की छुट्टी दे दी गई। विश्वविद्यालय के कुलपति ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी से बातचीत कर एक दिन के लिए व्यवस्था बनाने का आग्रह किया। इसके लिए मुख्यालय से संपर्क कर विद्यार्थियों के दल को बातचीत का समय दिलाया। मुख्यालय से आश्वासन मिलने के बाद 15 सदस्यीय विद्यार्थियों का दल बातचीत के लिए चंडीगढ़ रवाना हुआ था। रोहतक से अनुप कुमार सैनी की रिपोर्ट। हाँ जी, मेरा नाम अंकित है। मैं पीजीआई रोहतक में तीसरे वर्ष का छात्र हूँ, एमबीबीएस छात्र हूँ। हमने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की थी हमारे बच्चों ने, उसको 36 घंटे हो चुके हैं। कल 24 तारीख थी, 9 बजे स्टार्ट हुई थी। जो प्रशासन है उसका गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाई दिया है। इसमें 36 घंटे में एक बार भी अभी तक कोई मेडिकल टीम उनके चेकअप के लिए नहीं आई है। और 36 घंटे के बाद एक स्टूडेंट की हालत थोड़ी गंभीर थी, उसे चक्कर आ रहे थे और उसे थोड़ा सा फटीग था, मतलब कमज़ोरी महसूस हो रही थी। उसके बावजूद हमने एमएस सर को फ़ोन किया तो एमएस सर एक कॉल के बाद आ गए थे 10 मिनट के अंदर, लेकिन जो एम्बुलेंस है वो आधे घंटे तक नहीं आई। तो उसके बाद हमने खुद अपनी गाड़ी से उसको इमरजेंसी तक पहुंचाया है और अभी उसका अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। उसको जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, जनरल ट्रीटमेंट होता है, वही स्टार्ट हुआ है अभी उसका। एम्बुलेंस को कॉल आपने किया या एमएस सर ने कॉल किया था, उसके बावजूद कोई एम्बुलेंस नहीं आई प्रशासन की तरफ से। उनकी तबीयत कैसी है? बाकी जो बच्चे हैं वो भी थोड़े थकान फील कर रहे हैं, लेकिन अभी वो अपनी हंगर स्ट्राइक पे डटे हुए हैं और उनका मानना है कि जब तक वो कर पाएंगे तब तक वो हंगर स्ट्राइक पे ही रहेंगे। तो अभी रमन की तबीयत कैसी है या क्या उपचार जो है वो दिया जा रहा है? अभी रमन जो है वो होश में है और उसको थकान फील हो रही है, सिर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं और जो जनरल ट्रीटमेंट होती है नॉर्मल सलाइन और डीएनएस वो स्टार्ट किया गया है।
ठीक है, तो आप साथी जो यहाँ खड़े हैं रमन के, तो आप लोग आगे की मतलब क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या कुछ सर करेंगे? आगे की रणनीति से पहले मैं रमन से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब से वो इस भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मैं उनके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनका पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि उनको कोई दिक्कत वगैरह ना हो। लेकिन उसमें जब अभी उसने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे को अभी ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और मेरे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग रही है, तो उसको बताया गया कि चलो भाई तुम्हें इमरजेंसी लेके चलते हैं। लेकिन इस पर भी उसका एक ही रहता है, नहीं डॉक्टर साहब अगर मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, मैं ये जो पुलिस है इसको हटाने के लिए भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी भी इसकी वजह से ये भूख हड़ताल टूट जाए और मैं इमरजेंसी नहीं जाना चाहूँगा। मेरा अगर कुछ भी होता है, चाहे तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए, लेकिन मैं इस भूख हड़ताल को किसी भी तरीके से तोड़ना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो इरादे हैं, ये इतने ही हौसले हमेशा बुलंद रहें। चाहे मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब हुई है, मैं और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने तक सहन कर लूँगा। लेकिन ये सरकार की बॉन्ड पॉलिसी जो आई है, ये FII वाली जो बॉन्ड पॉलिसी आई है, ये वापस होनी चाहिए। इसमें मेरे हौसले हमेशा मजबूत रहेंगे। जिस तरह से MS के कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस का ना पहुंचना, ये प्रशासन की मतलब कोई हरकत है या इसको क्या किस तरह से देखते हैं आप? जी, हम इस पे ये कहना चाहेंगे कि कल सुबह 9 बजे से जो हमारे बच्चे जो उसको अब पूरे 36 घंटे हो चुके हैं। 36 घंटे होने के बावजूद भी अगर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो वहाँ पे एक मेडिकल टीम का गठन हो जाना चाहिए था, जो उनके चेकअप के लिए समय समय पर मेडिकल टीम पहुँचनी चाहिए थी। इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमें एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। बाकायदा एम्बुलेंस वहाँ पे भूख हड़ताल वाली साइट पे वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद होनी चाहिए थी, तो वो जो हमारे लिए मुहैया नहीं करवाई गई थी। जब हमने ये खबर MS सर तक पहुँचाई, फिर वो खुद आते हैं और खुद अपनी गाड़ी में बैठा के रमन को यहाँ पे इमरजेंसी लेके आते हैं, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ तक तब तक भी नहीं पहुँचती है। जब संस्थान के बच्चों के लिए एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट नहीं है आपको लेके, बॉन्ड पॉलिसी को लेके? सर इसका जो सारा है वो प्रशासन ही जानता है कि 36 घंटे होने के बावजूद भी ये एक मेडिकल एक टर्शरी केयर सेंटर में होते हुए हमें ये सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई थी। अगर एक आम आदमी भी, अगर एक नॉर्मल, अगर कोई और भी आंदोलन करता है, एक आम आदमी का आंदोलन होता है, अगर वो भूख हड़ताल घोषित कर देते हैं, भूख हड़ताल की घोषणा कर देते हैं, तो ये जिम्मेदारी हो जाती है, पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उनको जो भी ज़रूरी सेवाएँ होती हैं, मेडिकल टीम की होती है, डॉक्टर की होती है, या ज़रूरत पड़ने पर अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत जो पड़ती है वो मुहैया वो प्रशासन करवाता है। लेकिन हमें एक टर्शरी केयर सेंटर में होते हुए भी 36 घंटे बीत जाने के बाद तक भी हमें ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थी। छात्र रमन की तबीयत खराब होने के बाद उनको इमरजेंसी में भर्ती कराया, भर्ती करवाते ही मीडिया और आपकी जो एंट्री है वो अंदर बैन कर दी गई। इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की या प्रशासन की? सर हम खुद उसके साथ आने को तैयार थे, लेकिन वहाँ पे हमारे जो अथॉरिटीज़ थे वो खुद उसको यहाँ पे लेके आते हैं और हमें भी अंदर जाना अलाउड नहीं किया गया था। वो उनका ये था कि बस 1-2 रहें और बाकी जो हमारी अथॉरिटीज़ है वो उनके साथ रहेंगी, वो उनका ध्यान रखेंगी। लेकिन हम इस विश्वास पे हैं कि हमारे अथॉरिटीज़ जो हैं हमारे साथी का पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे और उसको जल्द से जल्द ठीक करके और वो वापस से अपने धरना स्थल पर पहुँच जाएंगे।